आजकल दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, चाहे वो अच्छी सोच वाला व्यक्ति हो या बुरी। कुछ लोग सामने वाले को अपने काम करने के लिए फोर्स करते हैं, जिससे बिना मन के भी सामने वाले को वो काम करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे मास्टर तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आप एक बेस्ट टीम लीड बन सकते हैं और बेस्ट तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बजर बट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है और अपनी कंपनी अपने काम को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन आप इन क्वालिटीज के बारे में कैसे सीख सकते हैं? खुद भगवान राम और श्री कृष्ण से। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। भगवान राम और कृष्ण ने जीवन भर कुछ ऐसी चीजों का पालन किया जिसकी वजह से हर कोई उन्हें सुनता था और उनकी मदद करता था और उनका अनुसरण करता था। अगर हर इंसान लाइफ में सफल होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, तो इसके लिए एक अच्छा लीडर होना और लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल है श्री कृष्ण। अगर आप भी श्री कृष्ण की तरह लीड करना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण एक दूरदर्शी, रणनीतिक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लीडर के आदर्श प्रतीक हैं। उनकी नेतृत्व शैली में धर्म की स्थापना, टीम में विश्वास जगाना, विषम परिस्थितियों में शांत रहना और कूटनीतिक निर्णय लेना और निस्वार्थ मार्गदर्शन, सारथी की भूमिका शामिल है। वो निडर, धैर्यवान और दूरदर्शी थे, जो गीता के माध्यम से कर्मयोग सिखाते हैं। सबसे पहला, अपना पर्पस समझना। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा गोल हस्तिनापुर को जीतना नहीं बल्कि धर्म की जीत है। तुम्हें इसे आगे लेकर जाना है। ऐसे ही हर लीडर की लाइफ में एक बड़ा मिशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस या करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका पर्पस लोगों का भला करना होना चाहिए। इसके साथ ही रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, पर आपको डटे रहना है। जैसे अर्जुन को भगवान ने फोकस रखा था कि तुम्हें अपने नहीं अपनों के बारे में सोचना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, श्री कृष्ण एक अच्छे कम्युनिकेटर थे। बड़े हों या छोटे, सभी उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते थे। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर जरूर बनना पड़ेगा। लोगों को अक्सर नहीं समझ आता कि कब कहाँ क्या बोलना है, जिसके बाद गड़बड़ी होती है। अगर आपके मन में कुछ बहुत अच्छा है लेकिन आप उसे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें। अगर आपको सामने वाले की बात सही नहीं लग रही है तो उसे बोलें कि आप अपनी जगह सही हैं, पर मुझे लगता है कि ये सही तरीका है, ना कि आप उसे नीचा दिखाएं या उससे बहस करें। तीसरा, नेचर, यानी कि अगर एक टीम लीडर फ्रेंडली हो जाए, अपने कलीग्स के साथ एसेसिबल हो जाएं, अगर ऐसा हुआ तो आपके टीममेट्स आपसे अपनी बातें कह पाएंगे और मिल पाएंगे। जैसे श्री कृष्ण भले राजा थे, भगवान थे, पर वो बाकी सबकी परेशानियां जरूर सुनते थे, सबसे मिलते थे। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने में ही रहो। लीडर को भी तो जरूरत है कि एक दोस्त की तरह उसकी टीम उसे गाइड करे कि ये गलत है, ये सही है, यहाँ सुधार की जरूरत है, और ऐसे ही काम चलता है। चौथा, एम्पैथी रखें। आपको लोगों से सिर्फ सिंपैथी नहीं, एम्पैथी भी रखनी होगी। श्री कृष्ण जैसे दूसरों को समझते थे, उनके माइंडसेट से मैच खाते थे। तो अगर आपके आसपास लोग हैं तो उनके दुख को, उनकी परेशानियों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं होता है, पर हम उसकी बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और वही एक बड़ा जेस्चर होता है। पांचवा, अपने साथ लोगों को लेकर चलें और लीडर्स तैयार करें। श्री कृष्ण ने धर्म की जीत के लिए खुद युद्ध नहीं किया, अर्जुन को तैयार किया, उसे गाइड किया, उसका साथ दिया। अगर आप भी सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अकेले सारा काम ना करें। अपने लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करते हुए अपने पीछे और लीडर्स तैयार करें। छठा, स्ट्रेटेजिस्ट। कृष्ण जानते थे कि कब लड़ना है और कब हटना है। महाभारत युद्ध में स्वयं हथियार ना उठाकर भी उन्होंने
कूटनीति कौशल से पांडवों की जीत को सुनिश्चित किया। इसी तरह से हर काम के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर उस पर साथ काम करें। अब बात करते हैं भगवान राम की। भगवान राम से सीखो, सिचुएशन कैसी भी हो काम रहो। राम जी का राज्याभिषेक होना था, उससे पहले उन्हें वनवास दे दिया गया, लेकिन राम जी ने सिचुएशन को कामली हैंडल किया और बीइंग अ लीडर हर सिचुएशन में सोच समझकर और संयम के साथ फैसला लीजिए। दूसरा, जितना बड़ा काम वैसी ही टीम, जिसमें हर मेंबर में अलग अलग खूबी हो। सीता हरण के बाद राम जी के पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी, पर जो सेना थी उसमें हनुमान जी की अलग खूबी, जटायु की अलग। तो टीम में अलग अलग गुण वाले लोगों की जरूरत होती है, जिससे प्लान एकम्प्लिश हो सकता है और हर व्यक्ति अपनी भूमिका बखूबी निभा सकता है। तीसरा, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। छोटी सी सेना के साथ लंका जाकर लड़ाई लड़ी, पर इसके बाद भी जीत किसकी हुई? राजा राम की, क्योंकि उनके पास एक अच्छी रणनीति थी। वॉरेन बफेट ने कहा है, एन इडियट विथ अ प्लान विल ऑलवेज बीट अ स्मार्ट पर्सन विदाउट अ प्लान। मतलब एक मूर्ख इंसान जिसके पास एक बढ़िया शानदार प्लान है, वो उस इंसान को आसानी से हरा सकता है जो बहुत समझदार तो है पर उसके पास स्ट्रैटेजी और प्लानिंग नहीं है। जहां भी आप काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन जो है उसके साथ जीत हासिल करना वो इम्पोर्टेंट है। चौथा, हमेशा सच का साथ दीजिए और वो करिए जो सही है। अगर आप किसी से मीटिंग करते हैं तो ऐसे प्रॉमिस मत करिए जो आप निभा नहीं सकते। झूठ की नींव पर कोई नया काम मत शुरू करिए। राम जी ने आजीवन यही सिखाया है कि सच बोलिए। पांचवा, ईगो नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बातचीत से सॉल्व हो सकती है तो लड़ाई झगड़े ईगो के बिना सॉल्व करना चाहिए। राम जी ने अलग अलग दूतों को भेजकर संधि करनी चाहिए, पर रावण ने अपने अहंकार के आगे एक ना सुनी। छठा, टीम वर्क। फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ की सफलता की अहम कुंजी है। जब आप दायित्व और क्रेडिट बांटते हैं तो आपके आसपास का माहौल ज्यादा सहज, सकारात्मक और प्रोडक्टिव होता है। राम जी ने भी ऐसा ही किया। जो लोग राम को भगवान मानते हैं वो कहते हैं कि राम सब कुछ अकेले ही कर सकते थे, जबकि जननायक राम ने एक आदमी की तरह वास्तविक लक्ष्यों के लिए वास्तविक टीम बनाई और उनके दायित्वों का बंटवारा किया। सातवां, सबको एक समान समझना और साथ लेकर चलना। राम के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने हर कार्य में सभी का साथ लिया। रावण पर विजय पाने के लिए एक छोटी सी गिलहरी का भी साथ लिया। दायित्वों के बाद श्रेय बांटना भी एक लीडर की बेस्ट क्वालिटी है। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो कारावास छोड़ते वक्त ही अपने माता पिता को ले जा सकते थे, इसके बाद कंस का वध कर सकते थे, लेकिन तब नहीं बल्कि कुछ समय के बाद किया। इस दौरान उन्होंने कई युद्ध लड़े। अगर आपके पास शक्ति है तो जरूरी नहीं कि आप हर समय अपनी शक्ति का प्रयोग करें। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी कैपेबिलिटीज को भी यूज करने का सही समय होता है। पांडवों के पास काबिलियत थी, शक्ति थी, मगर जो स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस भगवान श्री कृष्ण के आने से ऐड हुई, इस वजह से वो जीत पाए। इसी तरह आप अपने बिजनेस के लिए एक लीडर हैं और अपनी लीडरशिप के दौरान ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी क्या है और कहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को सही समय पर यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। भगवान राम और श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये समझ में आता है कि अच्छा लीडर वही होता है जो ताकत या पद के बल पर नहीं बल्कि अपने अच्छे स्वभाव, दया, समझदारी और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से लोगों का मार्गदर्शन करे। राम जी त्याग, मर्यादा और न्याय का उदाहरण है, जबकि कृष्ण जी बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय और लोगों से संवाद करने की कला सिखाते हैं। दोनों हमें बताते हैं कि सच्चा नेता वही है जो खुद सही रास्ते पर चले, सबको साथ लेकर आगे बढ़े और मुश्किल समय में भी मानवता और धर्म को ना छोड़े। आज के समय में भी उनके जीवन से हमें अच्छा और जिम्मेदार नेतृत्व करना सीखने को मिलता है।